सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा आबी वसाइल और कानून का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी प्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ऐसा हल निकालें जिससे तवीलुल मुद्दती अमन इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है, खत्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। मजीद कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जंग के बादल छटना शुरू हो गए हैं। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। उम्मीद है कि भारत का रद्द-ए-अमल वसी तर इलाकाई तनाज़े का बायस नहीं बनेगा। पाकिस्तान भी तहकीकात में भारत से ताउन करे। दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV चैनल ABC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत अपनी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात कर लें या UN कमीशन बना लें। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि खौफ है कि कुछ और ना निकल आए। बातचीत को किसी भी हालात में खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। मुल्की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल में बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत का इतराफ। BBC को इंटरव्यू में बोले, पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। भारत में कश्मीरी मुसलमानों पर तशद्दुद गलत है। हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत का बयान पहलगाम हमले के फॉल्स फ्लैग होने का वाज़ेह करार देता है। मोदी ने खत्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं। KP के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी। जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज़ करता है उसे निशाने इबरत बनाया जाता है। भारत में आज़ादी राय पर पाबंदी, इंसानी हुकूक की पामाली में इजाफा हुआ। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, कौमी यगानगत और इत्तेहाद के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। जाली हुकूमत जाली मुकदमात का खात्मा करे। भारत की पाकिस्तानियों के वीज़ा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। तर्जुमान महकमा खारजा शफकत अली खान का कहना है कि मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात हैं।
कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी बॉर्डर पर फंसे होने की भी खबरें हैं। भारतीय हुक्काम उन्हें सरहद पार करने की इजाजत देते हैं तो हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 8 रोज़ में 800 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर हुई। 170 करोड़ रुपए का नुकसान। लंबे रूट से फ्यूल और दीगर अखराजात से भारतीय एयरलाइंस की कमर टूट गई। इंडिगो एयर का सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुअत्तल। भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म के काकोल एकेडमी में खिताब पर मोदी हुकूमत तिलमिला उठी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को भारत के साइबर हमलों का सामना। सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हरासगी के पैगामात की बौछार। भारतीयों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कॉल्स करना शुरू कर दी। लंदन में सिखों का भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा। मोदी मुखालिफ नारे, तस्वीर फाड़ दी। सिख कम्युनिटी का भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर इजहार। पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी करार। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहते हैं मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक हुकूमती दावे झूठे साबित हो गए। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया है बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के केसेस में 1 लाख रुपए के जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस नईम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया, साजिश का हिस्सा बने। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और शरीक मुलजिम इम्तियाज शेख की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा मफरूर है या नहीं ये मामला मुतल्लिका अदालत देख लेगी। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबों की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। इंसाफ न हो तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मायूस हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कोयटा में हाई कोर्ट बार में इज़हार ख्याल। कहा मुल्क में रोज आइन पामाल होता है, पंजाब में सिफारिश खत्म, सिर्फ पैसा चलता है। क्या बलूचिस्तान से 70 करोड़ देकर लोग सेनेटर नहीं बने?
पंजाब में गंदम की कीमत मुकर्रर करने की दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए, एक मन गंदम पर खर्च 2-2.5 हज़ार रुपए से कम मुमकिन नहीं। इस वक्त किसान कितने में गंदम बेच रहा है? आप लोग किसान को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं, जिसके नताज बहुत संगीन होंगे। आप जितने भी ट्रैक्टर दे दें, अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। हुकूमत गंदम का हिसाब लगाए, कुछ ज्यादा में खरीद ले। समाअत मुलतवी कर दी गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, सियालकोट, जहलम और दीगर मकामात पर भी जल्द हलेक हो गया। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोले। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात की पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के।